कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। माता रामौ मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी जय जग काज कलिसमुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज प्रगट्यो सप्त जहाज। सुनकर यति और सती का चरित्र चारु काव्य प्रेमियों को तो अधिक हर्षा दे माँ। ईर्षा की अग्नि में जो दग्ध हो रहे हैं नीच बुद्धि को सुधार उन्हें पंथ पर ला दे माँ। बुद्धि को सुधार उन्हें पंथ पर ला दे माँ। मुझको सपुत्र जान अवगुण नष्ट कर जीवन में मेरे सुख शांति सरसा दे माँ। शारदे कृपा की कोर करके व्यास कृत श्रीमद्भागवत में रस बरसाए दे माँ। श्रीमद्भागवत में रस बरसाए दे माँ। श्री राम जय जय राम गाओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ये विजय मंत्र है और विजय मंत्र जो कोई गाएगा जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में हो विजय अवश्य मिलेगी। इसलिए गाओ श्री राम जय जय राम। 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 राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय गौ माता जय गोपाल जय गौ जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर। ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर।
काय पले भारत में घर घर। आय पले सब लोग कहो मेरे साथ, घर घर। ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर। ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर। काय पले भारत में घर घर। आय पले भारत में घर घर। प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल, प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। बोले पूज्या गौ माता के, जय हो पूज्या श्री भुइया मैया के, जय हो सद्गुरुदेव भगवान के, जय हो सब संतन के, जय हो सब भक्तन के। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। हरि शरणम। हरि शरणम। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण राम। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल। वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी युगल छवि सरकार के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा करुणा से चरण शरण ग्रहण किए हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी मां अम्बा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी मां भवानी भैया मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबके हृदय में विद्यमान सीताराम भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए परम पूज्य श्री अज्ञाचार्य जी महाराज, समस्त कुशल वैदिक मंडल, नारायण स्वरूप पूज्य सभी दंडी स्वामी, सभी संत, अभी बहुत ही सुंदर कथा श्रवण करेंगे ऐसे पूज्य दादाजी। और जैसा कि आप मालूम है, जब तक कथा चल रही है, क्योंकि कथा का एक समय होता है, समय तक कथा सुन लीजिए, और जब कथा का समय हो गया मतलब 12 बजे एंड, उसके बाद फिर जगराता का कार्य प्रारंभ होगा। ठीक है ना? नियम भी बना रहे, हम नियम भी न तोड़ें, क्योंकि भक्ति में फिर इतना भी लीन ना हो कि नियम टूट जाए। इसलिए 12 तक कथा और 12 के बाद फिर जगराता। तो आइए, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो 7 दिन तक महामाई की फिर कृपा हुई और आप सबके अंदर प्रेरणा दिया। जो श्री सचंडी महायज्ञ का अनुष्ठान तो 3 साल से चल ही रहा है,
लेकिन उस अनुष्ठान के बीच एक दूसरा भी अनुष्ठान चलता रहा, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। एक साथ दो दो अनुष्ठान चलते रहे। ये सौभाग्य नहीं और क्या है बताओ। एक अनुष्ठान नहीं हो पाता है और दो दो अनुष्ठान साथ में चलते गए। ये मैया की कृपा नहीं और क्या है। इसलिए इस पंडाल में आए हुए जो भी रस रसिक श्रोतागण है, सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अब आइए हम लोग 2 मिनट कीर्तन कर लें। कीर्तन का मतलब मैंने बताया था, भूल गए हो तो फिर सुन लो। कीर्तन शब्द जब लिखोगे ना कीर्तन, और उस शब्द को उल्टा कर दो, तो कीर्तन शब्द को जब उल्टा करेंगे तब बनेगा नर्तकी। क्या बनेगा? नर्तकी। और नर्तकी बोलते हैं माया को, नर्तकी बोलते हैं माया को। और ऐसा कौन है संसार में जो माया ग्रसित नहीं है? क्या हम बचे? कोई नहीं बचा। हल्का धीरे, हल्का धीरे। जब कोई नहीं बचा तो हम कैसे बच सकते? इसलिए जब तक हम कथा प्रारंभ करने से पहले कीर्तन करेंगे। क्यों? क्योंकि कीर्तन करने से उस समय हम माया से रहित हो जाते हैं, और माया से जब रहित हो जाते हैं उसी समय भक्ति मैया अंदर प्रवेश करती है। तो भागवत कथा भी हमारे अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि जब तक माया का प्रभाव रहेगा ये कथा ऊपर ऊपर निकलती रहेगी, अंदर जाने वाली नहीं है। तो इसलिए आइए 2 मिनट हम लोग कीर्तन गाएंगे, तदुपरांत उसके बाद में फिर विधिवत थोड़ी देर कथा सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, आज भले ही लास्ट में 5 मिनट में हमको करनी पड़े, लेकिन लास्ट श्लोक तक हमको जाना है। हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा अपना, हे मेरे बाके बिहारी, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोर मुकुटे वारे घुंघराली लटे वारे, मोरे मुकुटे वारे घुंघराली लटे वारे, वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। हाँ जी, मोर मुकुटे वारे घुंघराली लटे वारे, मोर मुकुटे वारे। अरे बोल, बेटे बेटी ताली लगाते हुए गाते रहे सब लोग। श्री राधे, हरि बोल, जय हो। हरि बोल। तुम बिन मोहन चैन पड़े ना, तुम बिन मोहन चैन पड़े ना, नैनों से उलझाए नैना, नैनों से उलझाए नैना, नैनों से उलझाए नैना, हो मेरी अखियन बीच समाए जा, मेरी अखियन बीच समाए जा, प्यारे मोर मुकुटे वारे घुंघराली लटे वारे, मोर मुकुटे वारे। श्री राधे।
कन्हैया का ध्यान करते हुए गाएं मेरे साथ, और सच्चे मन से ध्यान जुड़ गया ना तो मेरे गोविंद जीवन बदलने का काम करते हैं। ब्रजवासी तो कहते हैं कन्हैया बेदर्दी तो है दर्द न आवे, बेदर्दी तो है दर्द न आवे, बेदर्दी तो है दर्द न आवे, काहे जले पे नमक लगाए, नमक लगाए, हो आजा प्रीत की रीत सिखाए जा, आजा प्रीत की रीत सिखाए जा, प्यारे मोर मुकुट वाले घुघराली लटे वाले, मोर मुकुट वाले घुघराली लटे वाले। क्या काहे तो संग प्रीत लगाई, काहे तो संग प्रीत लगाई, निष्ठुर निकला तू हर जाई, निष्ठुर निकला तू हर जाई, ओ लगा प्रेम का रोग मिटाए जा, लगा प्रेम का रोग मिटाए जा, प्यारे मोर मुकुट वाले घुघराली लटे वाले, मोर मुकुट वाले घुघराली लटे वाले, वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। देखो हम लोग कहते हैं अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, और ब्रजभाषा में माता यशोदा कहती थी कन्हैया हो अपनो चंदा सा थुथरो दिखाए जा, अपनो चंदा सा थुथरो दिखाए जा, मोर मुकुट वाले घुघराली लटे वाले, मोर मुकुट घुघराली लटे वाले, मोर मुकुट वाले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, ब्रज के रसिया के। आइए कल रास लीला की कथा हम लोग बड़े ही भाव से सुन रहे थे, और कथा शुरू करें उससे पहले एक सूचना। सबसे पहले दानदाताओं की लाइन जोड़े, हमने कहा बहुत अच्छा रहा, बढ़िया समय पर आ गया, क्योंकि कथा में भगवान की जो कथा है ना, ये कथा का संदेश है। लास्ट वाले दिन कथा के साथ साथ कथा का सार इसको भी बताना पड़ता है। कथा क्या कहती है, जीवन में हमारे क्या उतारने योग्य है, और क्या ऐसा हम करें जो हमारा भी जीवन मंगलमय बने। भागवत जी के 6 प्रश्नों को एक दिन सुना था, याद है नहीं? और उसी के अंतर्गत
आज तक जितनी कथा हुई है ना उसी के अंतर्गत हुई है, वही 6 प्रश्नों के उत्तर हुए हैं। देखो एक समय, बड़े ध्यान से सुनना थोड़ी देर, क्योंकि ये जो कथा है ना ये अंदर तब जाएगी। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, गोस्वामी जी कहते हैं मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजन हमारे चतुराई, भजन हमारे चतुराई, भजत कृपा करे हैं रघुराई। देखो जीव और ब्रह्म के बीच में, इनके मिलन में अगर कोई बाधा है तो मालूम कौन बाधा है? बड़ी मेरी, भले मेरी बात कड़वी लगे लेकिन स्वीकार तो करना पड़ेगा। जीव और परमात्मा के मिलन में, क्योंकि हम हैं तो अंशी के अंश ही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन अगर कोई बाधा है तो वो बाधा है चतुराई। क्या है? चतुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। चतुराई क्या है? ये चतुराई है क्या? अब बहुत लोग देखो क्या कहते मालूम, अरे उनको क्या मालूम, हमसे पूछो। ये क्या है? ये चतुराई। लेकिन ध्यान देना, हमारे अंदर जब तक ये चतुराई रहेगी, उन्हें क्या मालूम, हमसे पूछो। जब तक ये चतुराई रहेगी तब तक जीवन में भगवत संबंध होने वाला बोलो नहीं है। एक बार बोलो जय सिया राम, जोर से बोल दो। तो भगवत संबंध बनाने के लिए ये चतुराई निकालना पड़ेगा। हम जैसे यहां से हैं वैसे यहां से बनना पड़ेगा। भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। ये छली कपटी ऐसे लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जन अवगुण प्रभु मान ना काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव इतना मृदुल है कि उनको जितने भी निर्मल मन वाले लोग हैं ना वही पसंद है। सबसे पहला संदेश, निर्मल बन जाए। जैसे भगवान के लिए हाथ जोड़कर खड़े होते हैं ना, वैसे दुनिया के लिए भी बन जाए। एक समय की बात, एक बात हमें 2 मिनट की याद आ गई, सुन लीजिए। श्री भरत जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज 2 लोग थे, और तब तक तीसरे वहां पर आ गए देवर्षि नारद जी महाराज। तो नारद जी के चेहरे पर बड़ी खुशी झलक रही है, बहुत प्रसन्न। तो जब चेहरे पर खुशी देखा तो श्री भरत जी ने पूछ लिया, बाबा आज बड़े खुश हो, क्या बात है, इस खुशी का कारण क्या है? तो नारद जी ने जवाब दिया, अरे भरत जी, क्या तुम्हें नहीं मालूम, भगवान ने हमें नंबर 1 भक्त का दर्जा दे दिया है। अब बताओ, जिसको भगवान स्वयं नंबर 1 भक्त का दर्जा दे दे, वो खुशी होकर नहीं फिरेगा तो क्या रोता हुआ फिरेगा? है? तब हनुमान जी बोले, बाबा भगवान के पास में एक भक्तों का रजिस्टर है जिसमें सभी भक्तों के नाम हैं। क्या कभी वो भक्तों की लिस्ट आपने देखा है? कौन नंबर 1 भक्त हो सकता है? कभी देखा है? नारद जी ने कहा, देखा तो नहीं है। अरे कहा, जब देखा नहीं तो कैसे कह दिया कि नंबर 1 के हम भक्त हो गए? तो जाओ भगवान के पास जाओ, पहले वो लिस्ट देखो, लिस्ट में किसका ऊपर नाम है, जाओ। अब नारद जी आए मेरे राघव जी के पास में, आकर प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम।
भगवान ने आदर पूर्वक बिठाया, आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, क्योंकि संतों का तो सम्मान करते। और कहा, हे नारद जी, आपका आना क्यों हुआ है, बताइए। तब नारद जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु हमने सुना है भक्तों का रजिस्टर आपके पास में है, जो आपके भगत हैं उनकी लिस्ट आपके पास में है, तो कृपा करके वो रजिस्टर हमें दिखा दीजिए। और जैसे कहा वो रजिस्टर हमें दिखा दीजिए, भगवान ने कहा इसमें क्या है, लो, और तुरंत मंगवाया रजिस्टर और दे दिया, लो रजिस्टर। और वास्तव में भैया आश्चर्य हो गया, मालूम क्या, नारद जी ने जैसे वो रजिस्टर खोल करके देखा तो पहले पन्ने पर और पहले नंबर पर भैया एक ही नाम मिला। पहले नंबर पर वो नारद जी का ही नाम मिला। और जैसे देखा नारद जी ने अपना नाम, अब तो डबल खुशी हो गई। अब तो फिर गए वापस, कहां, जहां श्री भरत जी और श्री हनुमान जी महाराज विराजे थे, दौड़ करके गए और का देखा अब तो रजिस्टर ने भी सिद्ध कर दिया है नंबर 1 का भक्त मैं ही हूं। और जैसे कहा रजिस्टर ने सिद्ध कर दिया, तब हनुमान जी ने फिर एक बात कही, बाबा बाबा एक बात बताओ, आपने केवल रजिस्टर देखा है, ये भगवान के पास में जो रजिस्टर है ये आम भक्तों का है, इसमें सारे भक्त आते, का कुछ और भी है क्या, हाँ हाँ, ये आम भक्तों का रजिस्टर था जो आपने देखा है। और कुछ भगवान के खास भक्त हैं जिनको बोलते गुप्त भक्त, तो गुप्त भक्तों की एक भगवान के पास डायरी है। तो हमें, हमारा मन करता है जैसे रजिस्टर देखा है वैसे वो गुप्त डायरी भी देख लो। नारद जी ने कहा है पहले बता दिया होता, फिर भेज रहे हो। नारद जी फिर पहुंचे और भैया जैसे नारद जी गए, जाकर फिर प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। भगवान ने कहा नारद जी अभी तो गए थे, क्या बात है, प्रभु ये गलती हो गई, क्या, हमने केवल भक्तों का रजिस्टर देखा है और मैंने सुना है आपके पास एक गुप्त भक्तों की एक गुप्त डायरी है, शुक्र दिखाने की कृपा करें। भगवान ने कहा बस, और लिया डायरी और नारद जी को दे दिया। अब सुनना 2 मिनट, जैसे डायरी खोलकर देखा तो रजिस्टर में कई भक्तों के नाम थे, लेकिन डायरी खोलकर देखा तो डायरी में केवल 2 नाम मिले हैं, 2 नाम। कौन, एक है श्री भरत जी का और दूसरा है श्री हनुमान जी का, तीसरा उसमें कोई नाम बोलो नहीं है। नारद जी आश्चर्यचकित रह गए, आश्चर्य। हाँ भैया थोड़ी देर रुक जाओ, हमें डिस्टर्ब बहुत होता है, अब इसलिए हम रोक देते कथा। हाँ तो हम पता नहीं क्या है, बहुत शांति चाहते हैं। बोले गोविंद भगवान की। हाँ क्या बोल रहे थे, लाइन जुड़ी रहेगी तभी आनंद आएगा, लाइन कट गई तो बिगड़ जाएगा। हमारी कथा लाइनें की है, लाइन जुड़ी आनंद आया। हाँ भैया 2 नाम देखा, तब नारद जी आश्चर्यचकित रह गए, अरे प्रभु ये कैसा रहस्य है, रजिस्टर में इतने भक्तों के नाम और डायरी में केवल 2 नाम, ये क्या रहस्य है। तब जो भगवान ने जवाब दिया है, सुनिए जवाब, ये भगवान का जवाब है। मेरे प्रभु ने जवाब दिया, रजिस्टर में उन भक्तों के नाम हैं जो हमेशा मुझे याद करते हैं। क्या कहा, रजिस्टर में उन भक्तों के नाम हैं जो हमेशा मुझे, बोलो क्या करते हैं, याद करते हैं। और डायरी में तो उन भक्तों के नाम हैं जिनको हमेशा मैं खुद याद करता हूं, मैं खुद याद करता हूं। और भगवान याद कब करेंगे, है? मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करि हैं रघुराई, भजत कृपा करि हैं रघुराई,
भजत कृपा करी है रघुराए। भजत कृपा, भजत कृपा करेंगे, लेकिन कब? जब मन निर्मल हो जाएगा तब करेंगे। तो भजत कृपा करी है रघुराई। अब देखो, गोपिकाएं हैं प्रेम की आचार्या। क्या है? प्रेम की आचार्या। और आचार्य का काम होता है शिक्षण का। या ऐसे वैसे मत समझना। गोपिकाओं को अगर गुरु बना लोगे तो गोविंद कृपा जल्दी होगी, पक्का है। क्योंकि गोपिकाएं कोई कम थोड़ी ना है। और उद्धव क्या है? वो है ज्ञान की मूर्ति। अब एक तरफ है ज्ञान की मूर्ति और दूसरी तरफ है प्रेम की आचार्या। कर दूं टक्कर ज्ञान और प्रेम की? स्वामी जी, एक समय ज्ञानी और प्रेमी में बहस हो गई। 1 मिनट केवल। अब गोपी उद्धव संवाद की बात करूंगा अभी। एक प्रेमी, प्रेमी मतलब भगत, प्रेमी मतलब भगत, चाहे भगत कह लो चाहे प्रेमी कह लो, और एक ज्ञानी। बहस हो गई। एक ने कहा ज्ञानी श्रेष्ठ है, दूसरे ने कहा ना ना भगत श्रेष्ठ है। अब इनका फैसला कौन करे? तो दोनों लोग मेरे प्रभु के पास गए। और मेरे प्रभु के पास जब जैसे गए तो प्रभु ने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों आए हो? तब दोनों लोगों ने अपनी बात रखी। प्रभु, हम कहते हैं ज्ञानी श्रेष्ठ है और ये कहते हैं भगत श्रेष्ठ है। आप ही फैसला कर दो, आखिर श्रेष्ठ कौन है? करो फैसला। तो भगवान ने जवाब दिया। मानो, अब सुन लो यहां पर भगवान का जवाब। भगवान ने कहा, देखो भैया, अगर ये फैसला करवाने मेरे पास आए हो तो सुन लो, ज्ञानी मेरी आत्मा है। क्या कहा? ज्ञानी मेरी, हमारी कसम बोलना पड़ेगा, ज्ञानी मेरी आत्मा है। और जैसे कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है, भगत उठा और चलने लगा। विचार किया, जब भगवान ने ज्ञानी को आत्मा बता दिया तो आप उनको कोई छोटा स्थान मिलेगा। अब क्या सुनूं क्या ना सुनूं, उठकर चलने लगा। तब भगवान ने रोका, ए श्रीमान जी कहां जा रहे हैं आप? आइए ना। हाथ जोड़ा, प्रभु जब ज्ञानी को आत्मा बता दिया तो हमको कोई छोटा स्थान मिलेगा, क्या सुनूं क्या ना सुनूं? भगवान ने कहा, आओ आकर सुनो। जब ज्ञानी ने अपनी बात सुन लिया और दोनों लोग फैसला कराने आए थे, तो तुम भी तो अपनी बात सुन लो। भगवान ने बिठाया और कहा, ये तो पक्का है, ज्ञानी मेरी, ज्ञानी मेरी। भगवान कहते हैं ये तो पक्का है, ज्ञानी मेरी आत्मा है, लेकिन भगत तो मेरा परमात्मा है। भगत तो मेरा, बोलो, परमात्मा है। इसीलिए भगत के बस में है भगवान। भगत नहीं तो कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान। भगत के बस में है भगवान। मेरे प्रभु, रास लीला के बाद मथुरा गमन की कथा हुई, कंस का वध करके। अब देखो, मथुरा में सब कुछ है, मथुरा में सब कुछ है। क्या नहीं है मथुरा में? सारा ऐश्वर्य तो है, लेकिन ब्रजवासियों जैसा प्रेम नहीं है। भगवान को नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, नहीं चाहिए तुम्हारी हवेली, कितना भी बना लिया जाए हो, लेकिन अगर उनके लिए प्रेम नहीं है हृदय में, तो ये तो सब यही का है और यही रहेगा। अगर सब कुछ होते हुए और ईश्वर के प्रति प्रेम बना रहे, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। जा पर कृपा राम कै होई और ता पर कृपा करें सब कोई। लेकिन बजाओ, ध्यान से बजाओ, गड़बड़ करो, धीरे करो और धीरे धीरे। बोले गोविंद भगवान की जय हो।
वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री। ये श्लोक सुनो और इसी से प्रारंभ करता हूं। सब लोग हाथ जोड़ लो। श्लोक सुनने का लाभ मालूम क्या है? श्लोक के प्रत्येक अक्षर से, भैया श्लोक के प्रत्येक अक्षर से, प्रत्येक मतलब एक गौदान, एक अक्षर एक गौदान। इसलिए मेरे साथ में सब लोग बोले, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धे सत्तमः। है उद्धवो बुद्धि सत्तमः। उद्धव जी साधारण नहीं है। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री। नंबर 1 वृष्णी वंशी है। अब ये मत समझना कि महाराज जी श्लोक बोलेंगे क्या समझेंगे, नहीं। आप हिंदी अनुवाद तो समझिए, हिंदी अनुवाद का ध्यान दीजिए। मैं कोई इंग्लिश में प्रवचन नहीं करता हूं जो समझ में ना आए, स्वामी जी हिंदी में बोलता हूं। अब तब भी किसी के न समझ में आए तो फिर मेरा दोष नहीं, फिर अपनी समझदारी से पूछ लो। खुद अपनी समझदारी देखो, मेरी जिम्मेदारी खत्म। अंदर का जंग छुड़ाओगे, कथा अंदर प्रवेश करेगी। और जंग लगा रहेगा तो कितनी भी देर बैठे रहे, कथा ऊपर निकल जाए। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित आज जब से प्रभु वृंदावन छोड़कर मथुरा आए हैं ना, बराबर रोया करते हैं, बराबर रोते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों की उनको इतनी याद आती है। कहीं कहीं तो अटारी पर चढ़ जाते हैं और अटारी पर चढ़ करके और वृंदावन की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे वायु, वायु मतलब हवा, हे हवा तू धन्य है, कम से कम मेरे वृंदावन को स्पर्श करके तो आ रही है। और जब तू वृंदावन को स्पर्श करके आती है तो लगता है मेरे ब्रजवासियों का संदेशा ला रही है, संदेशा ला रही है। अरे भक्ति करो, भक्ति करो तो ऐसी करो कि स्वयं भगवान तुमको याद करे। अरे हमने किया तो क्या किया है? जब भगवान याद करें तब तो है गोपिकाओं जैसी भक्ति, ब्रजवासियों जैसी भक्ति। भैया आज सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित माता देवकी बहुत परेशान थी। क्यों परेशान थी मालूम? कि जब से कन्हैया वृंदावन से आया है, बराबर पता नहीं क्यों ये रोया करता है। एक दिन वसुदेव जी से कहा, नाथ आपका बालक जब से वृंदावन से आया है ये बराबर रोता है। अरे तुम कैसे बाप हो, बालक रो रहा है तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अरे बाप हो, कम से कम ये पता करो आखिर उसको कौन सा दुख है, कौन सा कष्ट है, ये मालूम तो करो। और जैसे कहा ये मालूम करो, वसुदेव जी कहते हैं, देवकी तुम्हें क्या लगता हमने मालूम करने की कोशिश नहीं किया है? एक बार नहीं, मैंने कई बार कोशिश किया कि कन्हैया को मथुरा में कौन सा कष्ट है, लेकिन मैं बाप हूं, हर बात पुत्र से नहीं पूछ सकता। अगर हर बात जानना है तो कन्हैया का कोई मित्र होना चाहिए, क्योंकि जो बात मित्र जान सकता है मेरे भाई, वो पिता नहीं जान सकता। क्या बेटे की हर बात पिता जान सकता है? लेकिन एक मित्र जान सकता है। बोलो जान सकता नहीं? तब उद्धव को बुलाया, उद्धव मेरा कन्हैया जब से वृंदावन से आया है बराबर रोया करता है, बराबर रोता है। उद्धव तुम जाकर ये पता लगाओ आखिर मेरे लाला को कौन सा कष्ट है, ये जाकर मालूम करो मथुरा में कौन सी चीज की मेरे लाला के पास कमी है।
तब उद्धव जी चले। मेरे गोविंद अपने कच्छ में पड़े रो रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। और जैसे उद्धव को आते देखा, जल्दी से स्वस्थ होने की कोशिश किया। एक बात बताओ जरा, कोई व्यक्ति अंदर से दुखी हो, अंदर से हृदय से, वो कितना भी स्वस्थ होने की कोशिश करे, वो कितना भी चेहरे से हंसे, लेकिन सामने वाला अगर समझदार है तो चेहरे की कांति को समझकर वो समझ जाता है ये ऊपरी हंस रहा है, अंदर से दुखी है, दुखी है। उद्धव जी गए, प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। और जब प्रणाम किया, भगवान ने आदर पूर्वक बिठाया। उद्धव आओ, बैठो। आइए भैया, पारस भैया, आप पूरे प्रदेश का भारतीय हिंदू परिषद में गौरक्षा का दायित्व पूरे प्रदेश का निभाते हैं, प्रभारी हैं। लखीमपुर से आगमन हुआ है। हालांकि ये रहने वाले लखनऊ के हैं, लेकिन इनके घर में यहाँ फूलबेहड़ में बैंक मैनेजर हैं। और भैया और ठीक नारायण भैया, इनकी सेवा मालूम क्या है? इनकी सेवा एक दिन मैंने चर्चा किया था। ये जो देख रहे हो, ये छोटा वाला भैया जीत कुमार, मंडी में कहाँ गए जीत कुमार? इधर आओ, इधर खड़े हो सामने। ये इनको देख रहे हो, मंडी में रोज का काम है, लखीमपुर मंडी, रोज सब्जी बटोरना, सबसे बची हुई सब्जी इकट्ठा करना और कोई न कोई गौशाला में रोज पहुंचाना। बच्चे को देख रहे हो? इसीलिए एक दिन मैंने चर्चा किया था कि धीरे धीरे 3 महीना हो गए ये करते हुए। अब ये और तो सब काम कर सकता है, लेकिन भैया हमारे पारस भैया कहाँ गए? इनका मालूम क्या काम? बीच में बीमार हो गए तो बड़ा समस्या भाई, नहीं तो ये गाड़ी में अपनी पर्सनल कार में सब भर करके पूरा ऊपर तक और गौशाले में पहुंचाने का काम करते। ये 2 लोग ऐसी, ये 2 मूर्तियां परमानेंट गौ माता के लिए न्यौछावर है, समर्पण है। और अगर इनका नंबर मिले और गौवंश कहीं भी पीड़ित है, मैंने बताया था एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी समस्या है तो इनको नंबर मिल जाए तो पूरी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा। मैं सत्य बोल रहा हूं। और आज देखो मौके की बात, गौ माता ने बुला लिया और ऐसे ही गौ माता के लिए लगे रहो पारस भैया, ऐसे ही लगे रहो बढ़िया। और गौ माता कृपा तो कर ही रही हैं और करती रहेंगी। बस यही निवेदन है, जब भी कभी ऐसे कार्य आप लोग देखो तो उनमें बढ़ चढ़ के थोड़ा भाग लिया करो, ठीक है ना? मैंने बताया था। ये तो बहुत लोग कहते हैं कि हम व्यस्त रहते हैं, संगठन का क्या करेंगे। अरे आप तन से नहीं कर सकते हैं, मन से करें। मन से नहीं कर सकते हैं, भगवान उस लायक बनाया है तो धन से करें। हैं? क्या है 10-20 रुपए 50 रुपए अगर चले भी गए कभी कभी तो हमें लगता है इतने गरीब नहीं हो जाओगे। और गौ माता की कृपा से और बढ़ोतरी होगी और बढ़ेगा। अच्छा, लाइन जुड़ी थी, थोड़ी कटी है, अब फिर से जुड़वाइए। उद्धव आए, बस थोड़ी देर शांति बनाए रखना। उद्धव ने आकर के जब प्रणाम किया तब भगवान उस समय अंदर से तो दुखी हैं, और धीरे करो, अंदर से दुखी हैं लेकिन ऊपर से प्रसन्न है। उद्धव का स्वागत किया। उद्धव आओ विराजो। उद्धव ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु एक बात बताओ। प्रभु हम दास दासियों से ऐसी क्या गलती हो गई है, क्या ऐसी सेवा में कमी रह गई है, जब से आप वृंदावन छोड़कर आए हो तब से बराबर रोया करते हो। आखिर क्या है ऐसी खता हुई है? और प्रभु कल की बात बताऊं ना, कल जब मैं चरण सेवा कर रहा था
और आपने लिया करवट, और जब करवट लिया तो आवाज आई राधे राधे राधे। तो प्रभु एक बात बताओ, ये राधा है कौन जिसने आपके दिल के सिंहासन पर अधिकार जमा के रखा है? आखिर ये राधा है कौन? और जहां राधा का नाम लिया मेरे गोविंद आंखों में आंसू रोक नहीं पाए, रोने लगे। उद्धव यही तो कष्ट है। मथुरा में सब कुछ है, सारा ऐश्वर्य है, लेकिन मेरे ब्रजवासियों जैसा प्रेम नहीं है, मेरे ब्रजवासियों जैसा अपनापन नहीं है। और इतना कहकर जब रोने लगे कहते हैं उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव 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 मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है। उद्धव अगर तुम चाहते हो मैं प्रसन्न रहूं तो मेरे कहने से तुम वृंदावन चले जाओ, और वृंदावन जाकर के अपने ज्ञान के द्वारा ब्रजवासियों को ऐसा ज्ञान दो, ऐसा ज्ञान दो, अपने ज्ञान के द्वारा उनका जो कष्ट है ना, उनका जो प्रेम है ना, अपने ज्ञान के द्वारा कम से कम तो करो। क्योंकि जब तक ब्रजवासी रोएंगे तब तक मैं उनकी याद में बहुत रोऊंगा। क्योंकि एक बात कहूं, जब भगत भगवान के लिए आंसू गिराता है ना, पूजा में, कथा में, भगवान के सामने 5 मिनट बैठो, तुम आरती उतारो या ना उतारो, धूप बत्ती करो या ना करो, और या जितना भी धूप बत्ती आरती कर लो, लेकिन अगर 4 आंसू नहीं गिरे भैया, 4 आंसू नहीं गिरे। अब शिवरात्रि में देखो, अभी निकल गया ना, हमारे 1 कुंटलों दूध हम खिलाफ नहीं, हम नहीं चढ़ाते। अगर हृदय से और भोले बाबा के पास बैठकर ध्यान करके, और अगर 2 आंसू आपने चढ़ा दिया तो कुंटलों दूध बेकार है, कुंटलों दूध बेकार है अगर 2 आंसू आपने गिरा दिया। लेकिन कहां गिरते, गिरते नहीं गिर पाते, क्योंकि हम तो कथा में भी मनोरंजन ले रहे हैं ना। हमको तो मनोरंजन चाहिए, हमें भक्ति चाहिए कहां। देखिए गोपिकाओं की, भगवान मथुरा में सारा ऐश्वर्य है और गोपिकाओं के लिए, ब्रजवासियों के लिए रो रहे हैं। उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ, चले जाओ। उद्धव ने हाथ जोड़ा, प्रभु क्या वो देहाती गंवार लोग मेरे ज्ञान को समझेंगे भला? वो तो देहाती हैं, गंवार हैं। भगवान के भक्तों को और भगवान के सामने कोई देहाती गंवार जैसे शब्द प्रयोग करे, क्या भगवान सहेंगे? भगवान कहते उद्धव इसीलिए तो मैं भेजना चाहता हूं, इसीलिए चाहता हूं तुम वृंदावन जाओ। और वाकई में भैया भगवान इसीलिए भेजना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी हैं, प्रेम की कमी है, और गोपिकाएं तो प्रेम की आचार्या है। एक बार बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो राधे राधे, अरे जोर से बोलो राधे राधे। भगवान का नाम लेने में चोरी न किया करो, बस यही नाम कल्याण करेगा। हाँ
बोले राधा कृष्ण भगवान की। हो उद्धव कहते प्रभु ये काम ना कर लिया जाए, हमें भेजने से अच्छा है हर महीने एक पत्र लिखकर भेज दिया जाए। अरे कम से कम जब महीने में पत्र जाएगा, ब्रजवासियों को मिलेगा, तो कम से कम कुछ तो सांत्वना मिलेगी है? भगवान रो रो कर कहते उद्धव तुम क्या समझते हो, हमने पत्र लिखने की कोशिश नहीं किया। अरे उद्धव हमने एक बार नहीं, हमने कई बार पत्र लिखने की कोशिश किया। लेकिन उद्धव एक बात बताओ, क्या प्रेम की व्याख्या कोई कागज पर कर सकता है? आप लोग बताओ, क्या प्रेम की व्याख्या कोई कागज पर कर सकता है? क्या प्रेम की व्याख्या कोई इस मुंह से कर सकता है? वो तो दिल ही जानता है प्रेम क्या है। प्रेम, हम लोग वासना को प्रेम समझते हैं ना। प्रेम वो है जिसमें कोई स्वार्थ ही ना हो। दुनिया, हम प्रेम करते हैं दुनिया से और पदार्थ का लालच देते हैं भगवान को। बताओ उल्टा है कि नहीं है? बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। प्रेम दुनिया से और पदार्थ का लालच। अरे दुनिया वाले तुम्हारा प्रेम समझेंगे? दुनिया का व्यवहार निभाते चलो, लेकिन प्रेम प्रेम उसी से करो जो प्रेम की परिभाषा जानता हो। इतने लोग बैठे, कोई प्रेम की परिभाषा जानता है? हो सकता महाराज को भी ना पता हो। प्रेम की परिभाषा तो एक ही जानता है, राम ही केवल प्रेम बोलो पिया, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम करना है तो गोविंद से करो। प्रेम करना किससे करो? गोविंद से। और भंडारा करना है तो संसारियों का करो, संसारियों को खिलाओ। भगवान यही कहते उद्धव, मैंने कई बार पत्र लिखने की कोशिश किया, लेकिन जितनी बार लिखने बैठता हूं ना, आंसुओं से कागज गीला हो जाता है। मैं लिखूं तो क्या लिखूं भैया। उद्धव जी को अपनी माला दे दिया, वैजंती माला, पीतांबरी दे दिया। उद्धव तुम जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, माला और पीतांबरी जब तक लेकर नहीं जाओगे तब तक हमारी गोपिकाएं तुमसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी परपुरुष से कभी बात नहीं करती हैं। और माला पीतांबरी डालकर जैसे रथ में बैठे उद्धव चले वृंदावन की ओर, मेरे गोविंद पीछे पीछे दौड़ रहे, रो रहे, रो रो कर कहते उद्धव जाकर मेरी मैया को समझा देना। मेरी मैया जरा सा कुछ भी हो जाता हमें दुनिया भर के नाउत वैद्य इकट्ठा कर देती थी। जब तक वो हमें खिला नहीं देती थी कभी कुछ खाती नहीं थी। और मैंने परसों का वादा किया था, परसों का वादा किया, वर्षों बीत गए, आज तक वृंदावन नहीं पहुंचा। राधा को समझा देना उद्धव। उद्धव ने रथ रोक दिया। प्रभु क्या कर रहे हो, लोग देखेंगे क्या कहेंगे। एक नौकर बैठा जा रहा है रथ में और पीछे पीछे युवराज भाग रहा। प्रभु मैं जितना आप कहते हो उससे ज्यादा समझा दूंगा, लेकिन आप भागना बंद कर दो, पीछे पीछे दौड़ना बंद कर दो। और जैसे इतना कहा दौड़ना बंद कर दो, भगवान वहीं खड़े हो गए और रथ को निहार रहे। धन्य है उद्धव, धन्य हो जो कम से कम तुम आज वृंदावन तो जा रहे हो। धन्य हो। इस अभागे को देखो, एक बार आ गया दोबारा जाने का मौका नहीं मिला। उद्धव जी जैसे वृंदावन गए, वृंदावन के
वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। जाकर के हाल देखा, ब्रज का हाल मालूम क्या हुआ? जब से कन्हैया वृंदावन को छोड़कर आए हैं, कन्हैया की याद में ब्रज का पत्ता पत्ता रो रहा है। सब रो रहे हैं और रो रो कर कन्हैया की याद कर रहे हैं। और मालूम क्या कहते हैं? आइए हम लोग भी चिंतन कर ले। भजन मत समझना, आज लास्ट दिन है, कल कोई बैठने नहीं आएगा यहाँ। बोलो आएगा कोई? तो आज का समय हमें खराब नहीं करना है। आइए सब लोग कन्हैया का चिंतन करें, 2 लाइन मेरे साथ में गाएं, ठीक है? सब लोग मीठी मीठी ताली बजाते रहें और कन्हैया के नाम का चिंतन करते रहें। मुरारी जब से तुमने रस भरी बंसी बजाई है, मुरारे जब से तुमने रस भरी बंसी बजाई है। अरे बोल मुरारे जब से यारे मुरारे जब से तुमने रस भरी बंसी बजाई है, मुरारे जब से तुमने रस भरी प्यारे बंसी बजाई है। न दिन को चैन पड़ता है, न दिन को चैन पड़ता है, न रतियाँ नींद आती है, न दिन को चैन पड़ता है, न रतियाँ नींद आती है। मुरारे बोले गोविंद भगवान की बोल। और प्रभु गए मथुरा को जब से श्याम, नहीं सूरत दिखाई है। गए मथुरा को जब से श्याम, नहीं सूरत दिखाई है। और किया है प्रेम कुब्जा से, किया है प्रेम कुब्जा से, नई मथुरा बसाई है। किया है प्रेम कुब्जा से, नई मथुरा बसाई है। अरे बोल जब से तुमने रस भरी। मन में झांकी बनाओ कन्हैया की और सच्चे मन से बुलाओ प्यारे।
और आपस में ही एक दूसरे को समझाते हैं। कन्हैया तसल्ली कर अरे मन को सबूरी कर अरे दिल को तसल्ली कर अरे मन को सबूरी कर अरे दिल को। किसने किसने कन्हैया को चाहा है? एक बार दोनों हाथ उठाएं। कन्हैया को चाहने वाले ही केवल उठाएं। हरि बोल। या इसलिए कहते हैं तसल्ली कर अरे मन को सबूरी कर अरे दिल को। और मिलेंगे कृष्ण जी तुमको मिलेंगे कृष्ण जी तुमको जो तुमने लौ लगाई है। मिलेंगे कृष्ण जी तुमको जो तुमने लौ लगाई है। मुरारे जब से तुमने रस भरी बंसी बजाई है। न दिन को चैन पड़ता है न रतियाँ नींद आती है। मुरारे जब से तुमने रस भरी बंसी बजाई है। बंसी बजाई है। बंसी बजाई है। मुरारे जब से तुमने रस भरी बंसी बजाई है। और ऐसी बजाई न दिन को चैन पड़ता है न रतिया नींद आती है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब संतन की जय हो। उद्धव जैसे वृंदावन में जाकर एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य मालूम क्या देखा? कि शाम के विरह में एक पेड़ रो रहा है। कन्हैया के विरह में एक पेड़ रो रहा है और वो पेड़ रोकर हा श्याम हा श्याम हा श्याम कर रहा है। जरा वो भाव बनाकर तो देखो, आनंद आएगा। एक ग्वाल समझा रहा है। किसे? पेड़ को। ग्वाल कहता पेड़ मत रो मत रो। अरे तू किसके लिए रो रहा है? पेड़ ने कहा ठीक है ठीक है। अरे ग्वाल ठीक है मैं नहीं रोऊंगा। लो मैंने रोना बंद कर दिया। लेकिन एक बात बता, तू क्यों रो रहा है? और जैसे कहा तू क्यों रो रहा है, वो ग्वाल दौड़कर पेड़ से लिपट कर रोने लगा। लिपट कर रोने लगा और रो रो कर यही कहता, भैया जिसके लिए तुम रो रहे हो ना, उसी के लिए मुझे भी रोना आ रहा है। क्योंकि कन्हैया जितना प्रेमी था उससे भी ज्यादा निष्ठुर निकला। क्या पता था कि वो बरसों नहीं आएगा। भैया
देखो भगवान यहां पर सिद्ध करना चाहते हैं कि ताबू ज्ञान व्यक्ति को अहंकारी बना देता है। अब हमने केवल भागवत याद कर लिया, हम मानस याद कर लिया और गुरु कृपा नहीं हुई तो वो ज्ञान है शुष्क ज्ञान। कौन ज्ञान है? शुष्क। और शुष्क ज्ञान व्यक्ति को अहंकारी बना देता है, और अहंकारी बन गया फिर वो कितना विज्ञानी हो लेकिन एक ना एक दिन उसका पतन निश्चित है। पतन तो निश्चित है। इसलिए प्रेम व्यक्ति को पतन से बचाता है। भैया दुनिया से प्रेम करोगे, ये दुनिया का प्रेम है राग। क्या है बोलो? राग। ये दुनिया का प्रेम है राग, और यही प्रेम अगर गोविंद से कर लिया तो यही प्रेम बन जाता है फिर अनुराग। अनुराग। अरे ठीक है, नारायण प्रभु बोले गोविंद भगवान की जय हो। लाइन कट गई, कट गई लाइन। हम 3 घंटा कथा कहते हैं तो बीच में लाइन नहीं कटती, तब फिर आनंद आता है। आइए, लाइन कटी, फिर से जुड़वाओ, जुड़वाओ फटाफट। कहाँ चल रही थी? हाँ हाँ, ग्वाल बालों ने देखा मथुरा की तरफ से रथ आ रहा है। ग्वाल बालों को आशा भई शायद आज लाला को याद आ गई है, शायद कन्हैया को आज याद आ गई है। और सब दौड़े, अरे दामा दौड़ दौड़, देखा मेरा कन्हैया आ गयो है। अरे मदमंगल दौड़ के देख, लगता मेरा यार आ गयो है। और सब जैसे जैसे रथ के पास में गए ना, रथ के पास में गए तो देखा कन्हैया की जगह पर कोई और बैठा है। सब घूमने लगे, वापस होने लगे। चलो चलो भैया, अब वो नहीं आएगो, अब नहीं आएगो, चलो चलो चलो। तब उद्धव ने रोका और परिचय दिया। वृष्णि नाम प्रवरो, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धे सत्तमः। भैया मैं वृष्णिवंशी उद्धव हूं, मैं कृष्ण का सखा हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं, और मैं कृष्ण का संदेशा लेकर आया हूं। तब ग्वाल बाल कहने लगे, उद्धव एक वो तुमसे पहले आया था, क्या नाम उसका? अक्रूर। नाम था अक्रूर, लेकिन ऐसी क्रूरता किया जो मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण को हमसे अलग कर दिया, हमसे अलग कर दिया। और जैसे कहा हमसे अलग कर दिया, रोने लगे। अब उद्धव तो ज्ञान की गठरी बांध के गए थे। हैं? तुम क्या लेने आए हो उद्धव? और जैसे कहा तुम क्या लेने आए हो, बस उद्धव कहने लगे, भैया मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम कन्हैया का संदेशा लाए हैं। ग्वाल बाल बोले, अच्छा इतने दिन कन्हैया के साथ रहे, लेकिन रहे बिल्कुल अभी कोरे पन्ना ही, तुमको इतना भी नहीं मालूम? कन्हैया के साथ रहकर अब रखा क्या है ब्रज में? अब क्या मिलेगा तुम्हें यहां? उद्धव ने कहा, भैया बाबा नंद के महल का पता बताने की कृपा कर दो, महल का पता बता दो। और जैसे कहा महल का पता बताने की कृपा करो। आज ग्वाल बाल कहने लगे, उद्धव नंद गांव में जो आता है ना, वो नंद महल का पता नहीं पूछता है। क्या क्यों? ये नाली देख रहे हो, इसी नाली के सहारे 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 चले जाओ, और जहां पर ये नाली समाप्त हो जाए,
समझ लेना वही बाबा नंद का घर है। इस नाली में जल देख रहे हो ना, ये जल नहीं है। जब से कन्हैया वृंदावन को छोड़कर गया है, जब से गया है, समस्त ब्रजवासी कन्हैया की याद में इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। समस्त ब्रजवासियों के अश्रु जो इस नाली में जल के समान बह रहे हैं। जल नहीं है, ये अश्रु है। उद्धव की ज्ञान की गठरी यहीं खुल गई और रोने लगे। फिर बाबा आनंद माता यशोदा के पास गए। इनकी भी बड़ी लंबी वार्ता है, अगर मैं बढ़ाऊंगा तो बड़ा समय लगेगा। और माता यशोदा यही कहती हैं, उद्धव अगर मेरा कन्हैया मथुरा में प्रसन्न है तो हम लोग यहाँ बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि पुत्र कहीं भी रहे लेकिन माँ बाप हमेशा शुभकामना ही करता है कि प्रभु मेरा बेटा कहीं भी रहे लेकिन उसे सुखी रखना, सुखी रखना। लेकिन तुम उन बावली गोपिकाओं को जाकर समझा दो। जब से कन्हैया गयो है ना, जब से कन्हैया वृंदावन को छोड़कर गयो है, तब से मथुरा जाने वाले मार्ग पर रोज सुबह सुबह पहुंच जाती, दिन भर रास्ता निहारती है। आज आएगो लाला, आज आएगो कन्हैया। और जब शाम को नहीं आते तो फिर कहते चलो भैया चलो, अब नहीं आएगो, चलो। उद्धव जी गोपिकाओं के पास आ रहे हैं। गोपिकाएं सभी रो रही हैं और रो रो कर कहती हैं, तुम्हारी, एक लाइन गा लो, ज्यादा नहीं, याद आती है बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन, ओ तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। गोपिकाएं रो रही थी। अब अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए कथा की, तो थोड़ी चर्चा सुन ले ज्ञान और भक्ति की, अगर हो पाए तो। नहीं तो हमको जहरीले कुत्ता ने नहीं काटा जो हम बके, है ना। हाँ, हमको हम भजन गा के काट देंगे, लेकिन अपराध होगा। सामने भागवत जी विराजमान हो। आइए श्री राम। गोपिकाओं ने भी देखा, गोपिकाओं को भी ये भ्रम हुआ, शायद आज मेरे प्रियतम को मेरी याद आ गई है, शायद आज लाला को याद आ गई है। और गोपिकाएं भी सभी दौड़ पड़ी और जहां रथ के पास गईं, देखा तो कन्हैया की जगह पर कोई और बैठा है। लेकिन अच्छा हुआ जो गोपिकाओं की निगाह कन्हैया की दी हुई बैजंती माला और पीतांबरी पर पड़ गई, तो परिक्रमा करने लगे। क्यों? भले कन्हैया नहीं है, लेकिन भेजा हुआ तो कोई कन्हैया का संदेश वाहक ही है? परिक्रमा किया और परिक्रमा करके खड़ी हो गई। और जब खड़ी हो गई तब उद्धव ने ज्ञान देना शुरू किया। उद्धव का ज्ञान क्या है सुनिएगा, बड़ा अद्भुत ज्ञान है।
जैसे आजकल लोग लड़ जाते हैं ना निराकार साकार पर, यहां ये ज्ञान सुनकर आंखें खुल जाएंगी, साकार क्या है निराकार क्या है। उद्धव कहते हैं गोपिकाओं एक बात सुन लो मेरी, वो जिनके लिए तुम अपनी दिन रात तबाह कर रही हो ना, पूरा पूरा दिन इंतजार करती हो ना, वो कन्हैया केवल तुम्हारे नहीं है। कन्हैया तो सर्वव्यापी है, निराकार है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। और जैसे कहा कन्हैया ब्रह्म है भैया, न माता न पिता तस्य न जननी न सुतोदयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। बड़ा अद्भुत श्लोक है स्वामी जी। श्लोक क्या कहता है? उद्धव जी कहते गोपिकाओं वो खुद परम पिता है, उसका न पिता है, उससे सभी हुए हैं, वो आप हुआ है, वो आप हुआ है। न माता न पिता तस्य, न उसकी कोई माता है न पिता है, और न जननी न सुतोदया, उसका कोई परिवार भी नहीं है, वो तो खुद प्रकट होता है। एक दिन बताया था ना जन्म और अवतार में अंतर। जन्म वो है जो उनकी इच्छा से आए, उनकी इच्छा से जाए, क्या है जन्म। अवतार क्या है? जो अपनी इच्छा से आए, अपनी इच्छा से जाए, अवतार है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, ये अवतार है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं गोपिकाओं वो सर्वव्यापी है। आनन रहित सकल रस भोगी, 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 बिनु बाड़ी बक तावर जोगी, बिनु बाड़ी बक तावर जोगी। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया का आनंद लेने के लिए अंग का होना जरूरी है कि नहीं? शरीर ना हो क्या दुनिया का आनंद ले पाएंगे? शरीर है तभी तो ले रहे हैं। आनंद रहित तो सकल रस भोग, उसका कोई अंग भी नहीं है, उसका गाने जा रहे हैं, उसका कोई अंग भी नहीं है, और प्रत्येक रस का वो आनंद लेता है। दुनिया में जितने भी वक्ता हैं, बोलो अगर जीभ ना हो क्या वक्तव्य हो पाएगा? बताओ। और दुनिया में ऐसा कोई वक्ता नहीं जो बिना जीभ के वक्तव्य कर दे, लेकिन उनके कोई जीभ भी नहीं है, और उनसे बड़ा कोई वक्ता भी बोलो नहीं है। इसलिए न माता न पिता तस्य, ये श्लोक और चौपाई एक मिला दो, भागवत जी का श्लोक है। कहां लिखा है? खोल ले। हम अब 20 साल हो गए, याद तो हो ही जाता है, लेकिन अपराध है बिना खोले रखे वो भागवत सुनाना, इसलिए रखना पड़ता है। हम अपराधी बनना नहीं चाहते। बोले गोविंद भगवान की। न माता न पिता तस्य न जननी न सुतोदया नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। अच्छा ये ज्ञान तो बड़ा लंबा, अगर हम पढ़ने लगेंगे तो बड़ा समय लगेगा। अब गोपिकाओं का उत्तर सुन लो, 20 मिनट में बात करना है। गोपिकाओं का उत्तर क्या है? गोपिकाएं बोली उद्धव तुम कहते हो कि वो कन्हैया निराकार है, तुम कहते हो उसकी आंखें नहीं हैं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। अरे उद्धव होगा वो तेरा कृष्ण निराकार,
लेकिन मेरा कन्हैया तो मेरा प्राण है, मेरा प्राण है। शरीर कितना भी सुंदर हो और प्राण न रहे, सुंदरता है किसी काम की? आएगी काम? तो मेरा कन्हैया तो मेरा प्राण है। उद्धव, तुम कहते हो कन्हैया के पैर नहीं, कन्हैया के पैर नहीं थे तो बाबा नंद की 9 लाख गौवें जंगल में क्या तूने चराई थी? बोल, किसने चराया? तुम कहते हो कि कन्हैया के हाथ नहीं थे, अरे कन्हैया के हाथ नहीं थे तो माखन चोरी करता था तो गगरिया काहे से उतारता था? बोल। अरे उद्धव, तू कहता है कन्हैया की आंखें नहीं। उद्धव, तुझे क्या मालूम? तू कहता है कन्हैया की आंखें नहीं। उद्धव, तुझे क्या मालूम? क्योंकि मैंने तो कन्हैया की आंखों में काजल लगाया है, और जिसने काजल लगाया है उससे कहते हो कन्हैया की आंखें नहीं है? ये तो हमसे पूछो। जिनको नहीं आभास होता है ना आजकल भी, वो तो यही कहेंगे अरे भैया सब कपोल कल्पित है। और मैं तो कहता हूं आप थोड़े दिन गुरुदेव भगवान की कृपा से वो नाम जप के सच्चे मन से देखो, आभास न होने लगे तो कहना आभास जरूर होगा। और एक अद्भुत बात, जो नाम जपोगे ना थोड़े दिन बाद लगने लगेगा जो नाम जप रहा हूं वो नाम हमारे चारों तरफ पहरा दे रहा है। एक लेयर बन जाती है, परत जैसी बन जाती है। और जब परत जैसी बन जाए नाम महाराज चारों तरफ घूमने लगे तो समझ जाना अब नाम महाराज की कृपा हो गई है। अब कोई ऐसा नहीं है जो मेरा बाल बांका कर सके, बाल बांका कर सके। काम करो लेकिन नाम जपो, नाम जपो। रोज मैंने नाम की महिमा बताई है, लास्ट दिन नहीं बताता तो काहे का संदेश। इसलिए नाम से बड़ा कुछ नहीं है। तुम कितना ओम जय जगदीश हरो करो, तुम कितना शाम सुबह खूब आरती उतारो, लेकिन नाम नहीं जपा तो मोक्ष के अधिकारी। ये खुला शब्दों में बात है, ये घुमा फिरा के करते थोड़ा समय लग जाता है। इसलिए जीते हैं कलयुग में और हम कर्म करते द्वापर वाला। कल्याण होगा तो कलयुग का कर्म भी तो करो, कलयुग केवल नाम आधारा भी तो करो। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव, एक बात कहूं उद्धव, तू ज्ञान देने तो चला आया, अच्छा अगर ये ज्ञान ही दे रहा है तो ये बता दे कि कन्हैया है कहां नहीं, और मैं अगर याद करती हूं तो अपराध क्या है ये बता। उद्धव, श्याम श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें सावरो सुकाम है। तुम जाओ निराकार को अपने देखो, लेकिन यहां आठों याम उद्धव हमें सांवरोसो काम है। ऐ मेरे गोविंद को चाहने वालों, जरा प्रेम से ये बातें सुनना और गोपिकाओं की बात सुनकर आज ही गुरु मान लो। जीवन में कन्हैया एक ना एक बार अनुभव तो जरूर कराएंगे, जरूर अनुभव होगा भैया। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव तू भयो बरो, जो पाती ले आए दौड़ो, क्यों योग कहाँ राखूं या को रोम रोम श्याम है, योग कहाँ राखूं या को बोलो रोम रोम श्याम है। उद्धव, अब मैं तुम्हारे योग को ज्ञान को रखूं कहां? का क्यों? यहां तो रोम रोम में कन्हैया ही कन्हैया बसा है, और जिसके रोम रोम में कन्हैया ही कन्हैया हो उसको तुम वैराग्य क्या ज्ञान सिखाओगे? हैं? उसको तुम ज्ञान दोगे? अरे रखो अपना ज्ञान। उद्धव, और एक बात और बोल दूं, अब तुम्हारा ज्ञान में क्या रखूं? क्योंकि एक मन था, एक मन था, वो कन्हैया लेकर चला गयो। अब दूसरा मन मैं लाऊं कहां से?
उद्धव ओ उद्धव 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 मन न भय दस बीस उद्धव मन न भय दस बीस उद्धव मन न भय दस बीस एक हु तो सो गयो श्याम संग एक हु तो गयो श्याम संग को आवरा दे उद्धव मन न भय दस बीस उद्धव मन न भय दस बीस उद्धव मन न भय दस बीस। एक बार जोरदार स्वागत करें। पूज्य दादाजी का आगमन हो गया है। इधर बस उद्धव सुधव है गयो सुन गोपिन के बोल अज्ञान बजाए डुग डुगी ओ भैया प्रेम बजायो ढोल प्रेम बजायो ढोल और जय जय श्री राधे श्याम। और जितने हम कीर्तन कराते एक लाइन गा देता हूं इसी भाव की, बस हो गया। गोपिकाएं कहती हैं, हाँ उसी पर का सुना रहे, उसी पर का, और इसको भी बाद में फिर नंबर लगेगा उसमें तो सुनाएंगे। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव अरे मोहब्बत करके पछताए मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव तुमसे क्या कहना 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 ये दिल तो ये दिल तो उनको अपनाए ये दिल तो उनको अपनाए रे उद्धव तुमसे क्या कहना ये दिल तो उनको अपनाए रे उद्धव तुमसे क्या कहना भैया गोपिकाएं कहती हैं उद्धव गोपिकाएं कहती हैं उद्धव हो मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बंधी उद्धव मेरे जी
कपटी, वो कपटी, वो कपटी रास्ता है, वो कपटी रिश्ता तोड़ जाए रे उधो, तुमसे क्या कहना, वो कपटी रिश्ता तोड़ जाए रे उधो, तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे उधो, तुमसे क्या कहना। क्या हो। अरे बोल। अब अंतिम भाव गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव न उन बिन सांस आती है, न उन बिन जान जाती है, न उन बिन सांस आती है, न उन बिन जान जाती है। उद्धव तड़क दिन दिन तड़क दिन, उद्धव श्याम के बिना जीने की चाह नहीं है, और मैं अभी मर जाऊं मुझे परवाह नहीं है। श्याम के बिना जीने की चाह नहीं है, और मैं अभी मर जाऊं मुझे परवाह, लेकिन उम्मीद है, उम्मीद है एक बार इनका दीदार करने की, उम्मीद है एक बार इनका दीदार करने की, वरना अब तो इस दुनिया में किसी गम की परवाह नहीं है। न उन बिन सांस आती है, न उन बिन जान जाती है, न उन बिन सांस आती है, यार उन बिन जान जाती है। और वो गया है ना, जाता कोई बात नहीं, लेकिन झूठ बोलकर क्यों गया। और वो छलिया, वो छलिया, वो छलिया झूठ बोल जाए, वो छलिया झूठ बोल जाए रे उधो, तुमसे क्या कहना, वो छलिया झूठ बोले रे उधो, तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे उधो, तुमसे क्या कहना रे उधो, तुमसे क्या कहना रे उधो, तुमसे क्या कहना। बोले गोविंद भगवान के, सदगुरुदेव भगवान के, अपने अपने माता पिता के। आइए हम नाम बोल दें, तब तक जगह खाली हो जाए।